अस्सलाम वालेकुम। बीएस मैथमेटिक्स 8th सेमेस्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस 2। इसका आज हमारे पास टॉपिक है नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस ऑफ टाइप 4। तो टाइप 4 में हमारे पास जो राइट हैंड साइड होती है इक्वेशन की वो होती है ए के फाई ऑफ के की फॉर्म में, या इस तरह की फॉर्म में ए के ए नॉट प्लस ए के एक कांस्टेंट होगा, उसकी पावर में के होगा और साथ में हमारे पास एक इक्वेशन होगी के की शक्ल की, के वेरिएबल्स की। जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वाई के प्लस 2 माइनस 4 वाई के प्लस 1 प्लस 4 के इज इक्वल टू 3 की पावर के स्केयर प्लस 1। जिस तरह हमारे पास ऊपर ए के है तो इसकी जगह पे हमारे पास 3 की पावर के और 5 के हमारे पास के स्केयर प्लस 1 है। अगर तो हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ये इक्वेशन लिखी होती और हमारे पास अकेला 3 की पावर के होता राइट हैंड साइड पे, ये चीज़ ना होती तो ये हमारे पास थी डिफरेंस इक्वेशन ऑफ टाइप 2। अगर हमारे पास ये 3 की पावर के ना होता और अगर अकेला के स्क्वायर प्लस 1 होता तो हमारे पास ये थी डिफरेंस इक्वेशन ऑफ टाइप 3। अगर अब क्वेश्चन हमारा जिस तरह पिछले टाइप 1, 2 और 3 में हमने सोल्व किया इसी तरह सोल्व होगा, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसको हमने शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लिया। ये वाई के प्लस 2 है तो हमने के प्लस 2 है तो इधर हमने लिख लिया ई स्केयर माइनस 4 ई प्लस, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार, ये ड्रास, ये हम इसको लिख सकते हैं ई स्केयर वाई के और माइनस 4 ई और वाई के। 4 ई के साथ हम वाई के लिख देंगे और इसके बाद हम लिखेंगे आगे, और 4 ई के साथ हम वाई के लिख देंगे और प्लस 4 वाई के हम ऐसे लिख देंगे। अब हमने क्या किया कि इधर हमने ये स्टेप एक छोड़ा है इसने कि इधर उसने वाई के कॉमन ले लिया डायरेक्ट ही, इधर वाई के प्लस 2 था तो उसने ई स्केयर लिख लिया माइनस 4 ई और वाई के कॉमन ले लिया और प्लस 4 ऐसे ही आ गया और वाई के कॉमन आ गया लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड उसने ऐसे लिख दी। अब हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, कम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर। तो सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में हमें पता है कि हम राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 0 के इक्वल रख ली, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख ली। अब हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है, ई की जगह पे हमने लिख लिया एम स्केयर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें पता है कि m माइनस 2 का स्केयर बनता है हमारे पास इस, तो m माइनस 2 का स्केयर बन गया, इसको 0 के इक्वल रखा तो m की दो वैल्यूज़ आ गई, m इज इक्वल टू 2 और 2। तो ये सेम वैल्यूज़ है जिस तरह पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका हम y किस तरह लिखेंगे। तो हमने y लिखा c1 प्लस c2 की पावर के, c2 के और 2 की पावर के। पिछले में हमारे पास था इमेजिनरी आया या जमा माइनस की शक्ल में दो डिफरेंट वैल्यूज़ आई थी m की। यहाँ पे m की दो वैल्यू सेम है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 2 की पावर के लिख के साथ में लिख देंगे c1 प्लस 2 की पावर के लिख के साथ c2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो हम c2 वाली वैल्यू के साथ k लिख देंगे। इससे नेक्स्ट है हमारे पास है फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि लेट वाई के इज इक्वल टू 3 की पावर के
ए के स्केयर प्लस बी के प्लस सी। अब हमारे पास ये जो टाइप फोर है हमारे पास, और ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो थी 3 की पावर के स्केयर प्लस 1। अब 3 की पावर के थी हमारे पास, तो जब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन में लेट करेंगे तो 3 की पावर के तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और के स्केयर प्लस 1 है तो उसकी जगह पे हम लिखते होते हैं जिस तरह पिछली टाइप 3 में हमने लिखा कि ए के स्केयर प्लस बी के प्लस सी, तो इसी तरह हम इधर लिखेंगे ए के स्केयर प्लस बी के प्लस सी और 3 की पावर के। ये हमने लेट कर लिया वाई के की जगह पे, इसको क्वेश्चन 1 में हमने इसी तरह वाई के की जगह पे ये वाली चीज़ पुट की इधर तक। राइट हैंड साइड हमारे पास ऐसे और ये ई वाली वैल्यूज़ ऐसे ही। अब हमने क्या किया कि ई स्केयर और 3 की पावर के तो ऐसे ही बाहर है हमारे पास, और हमने ई स्केयर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4e को किया और फिर 4 को किया। ये हमने ई स्केयर 3 की पावर के को ए के स्केयर प्लस बी के प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, फिर -4e को किया और फिर 4 को अकेले को किया। अब हम जिस तरह लिखते पिछले क्वेश्चन में किया था, थर्ड टाइप लेक्चर में किया था कि जब ई स्केयर था हमारे पास तो हमने जहाँ जहाँ पे ई जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ई स्केयर, उस जगह उसमें जहाँ जहाँ पे हमारे पास के था तो वहाँ पे हमने के प्लस 2 का स्केयर लिखा था। तो इधर हमने ई स्केयर को ख़त्म करने के लिए 3 की पावर के थी तो 3 की पावर के प्लस 2 आ गया, और इसके इन जो हमारे पास था वो के स्केयर की जगह पे के प्लस 2 लिख लिया, इधर के की जगह पे भी के प्लस 2 लिख लिया। सी ऐसे आ गया। इधर 4 है हमारे पास नेक्स्ट टर्म में, तो हमने 4 अकेला ही है तो हमने इधर के की जगह पे के प्लस 1 लिखा, और इधर के स्केयर और बी के साथ जो के है हमारे पास ये इसको भी हमने के प्लस 1 लिख लिया, और जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास ऐसे ही आ गई। इसके बाद हमारे पास ये 3 की पावर के प्लस 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 की पावर के, तो 3 का स्केयर डॉट 3 की पावर के, क्योंकि के प्लस 2 है और स्केयर पावर जमा हो रही है तो ये मल्टीप्लाई हो गए, तो हमारे पास 3 का स्केयर हमारे पास होता है 9, और 3 की पावर के ऐसे ही आ गया। ये हमने के प्लस 2 का स्केयर ओपन कर लिया, इधर तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 है और 3 की पावर 1 और 3 की पावर के लिखा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ गया 12, और 3 की पावर के ऐसे ही आ गया। ये के प्लस 1 का स्केयर ओपन किया, ये सारी टर्म लिखी गई। इस तरह ये आगे वाली टर्म ऐसे ही लिख लिया हमने, ये 9 लिख लिया ऐसे ही। ये हमने 3 की पावर के सब ये इस टर्म के साथ भी 3 की पावर के आता है, इसके साथ भी आता है, इसके साथ भी आता है, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 3 की पावर के आया। तो हमने ये के कट कर दिया सारी इक्वेशन में से, तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 की पावर के निकाल के हमारे पास ये वाली इक्वेशन रह गई सारी। अब हमने क्या किया कि जो 9 जो इस हम यहीं से भी ये नेक्स्ट स्टेप किए बगैर भी हमने क्या किया कि हमने दोनों साइड्स को कंपेयर कर लिया, कि हमने दोनों साइड्स को इधर हमने दोनों साइड्स को कंपेयर किया हम हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1, बी की आ गई -12, सी की आ गई 49। इसको हमने ये जो ऊपर वाई के ये वाला लेट किया था इसके साथ जो ए बी और सी था इसकी जगह पे हमने ए और बी और सी की वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास वाई स्टार आ गया। अब वाई के जो कैपिटल वाई है इसको हम निकालने के लिए जो कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों को प्लस करके हमने ये जनरल सोल्यूशन लिख दिया, हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है इसी तरह का एक क्वेश्चन है, वो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही आ गई, राइट हैंड साइड में हमारे पास था 3 की पावर के और के स्केयर प्लस 1, लेकिन इधर हमारे पास अकेला के है, तो इधर जो हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम वाई के लेट करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब हमने इसको शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लिया। इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखने के लिए हमने राइट हैंड साइड को 0 कह लिया 1 की, ये आ गया। इस पर सिंथेटिक डिवीज़न लगाई, सिंथेटिक डिवीज़न में हमारे पास ये 1, -5, 8 और -4 ऐसे ही आ गया।
ये 1 ऐसे आ गया। इधर हमने m की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखी। अगर जिस वैल्यू पे हमारा इस m का जो m वाली इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो अब 0 पे आया उसको सामने इधर लिखा। ये 1 पुट किया इसमें, तो हमारे पास 0 आंसर आता है, तो हमने इधर 1 लिखा। और ये इधर 1 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास 1 आ गया। और ये हमारे पास एक m की वैल्यू आ गई ये 1, और दूसरी वाली की इसको हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास 2 और 2 आ गया। y हमारे पास आ गया एक, ये 1 की पावर k c1 प्लस c2 2 की पावर k प्लस c3 2 की पावर k, और साथ में k मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास आ गई y के। अब हमने जो फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन लेट किया वो हमने 2 की पावर k ऐसे ही आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमने 2 की पावर k, और इसमें हमें लेट को करना चाहिए था कि हम करते ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि के क्यू प्लस बी के स्क्वायर किया, क्योंकि हमारे पास जो पीछे वाला m की वैल्यू पुट करने से जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी 2 की पावर k वाली, तो इधर हमारे पास था 2 की पावर k, और 2 की पावर k के साथ हमारे पास जो कांस्टेंट था वो भी आ गया c2, और 2 की पावर k के साथ हमारे पास k मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी आ गया। तो हमने k कांस्टेंट भी आ गया 2 की पावर के साथ, k के साथ, और k भी आ गया। तो हमने यहाँ पे k स्क्वायर के साथ स्टार्ट किया, इसको b k स्क्वायर प्लस a k क्यूब। इसको हमने y k को उस इक्वेशन 1 में पुट कर लिया, इसको आगे सोल्व किया और a और b की वैल्यूज़ को कंपेयर किया, तो ये हमारे पास, फिर हमने कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को प्लस किया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है